क्या लगा? रॉकी मर गया? दोस्तों, क्या केजीएफ 2 में रॉकी की इमोशनल जर्नी को और गहराई देने के लिए रीना की वापसी जरूरी है, या फिर उसकी यादें सिर्फ एक पुरानी कहानी का हिस्सा बनकर रह जाएंगी? तो दोस्तों, केजीएफ 2 की कहानी में रीना का रोल रॉकी के लिए एक इमोशनल एंगल की तरह था। जब भी रॉकी अपनी दोस्ती, दुश्मनी और मिशन के बीच उलझन में था, रीना की यादें उसके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करती थी। केजीएफ 2 के अंत में जब रॉकी अपने मिशन को पूरा करने के बाद अपने दोस्तों को अपने साथ रखने के लिए काफी कुछ सैक्रिफाइस करता है, तब रीना का एक मेमोरी के रूप में प्रेजेंस उसके इमोशनल जर्नी को डिपिक्ट करता है। अब केजीएफ 3 में रीना को किस पर्सपेक्टिव के साथ दिखाया जा सकता है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। पर क्या रीना का कैरेक्टर केजीएफ 3 में दिखाई देगा? अगर हाँ, तो फिर कैसे? तो रीना को केजीएफ 3 में दिखाना एक चैलेंजिंग डिसीजन हो सकता है, क्योंकि फिल्म का प्राइमरी फोकस एक्शन और रॉकी की जर्नी पर हो सकता है। लेकिन अगर केजीएफ 3 में रॉकी की इमोशनल और पर्सनल स्ट्रगल्स को हाईलाइट किया जाता है, तो रीना का कैरेक्टर जरूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। रॉकी की पुरानी यादें और अपनी पास्ट लाइफ को समझना उसके आगे के डिसीजंस में काफी इन्फ्लुएंस डाल सकता है। रीना का कैरेक्टर एक इमोशनल ब्रिज के रूप में काम कर सकता है, जो रॉकी की सक्सेस और उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक बैलेंस क्रिएट करे। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रीना को केजीएफ 3 में फ्लैशबैक्स या फिर मेमोरीज के रूप में दिखाया जाए। ऐसा हो सकता है कि रॉकी अपने मिशन को अचीव करने के बाद अपनी पास्ट को याद करता हो, तो रीना की यादें उसे इमोशनल स्टेबिलिटी दे सकती हैं। रीना का कैरेक्टर, जो कि पहले से ही एक इमोशनल कनेक्ट बना चुका है, रॉकी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक की एलिमेंट हो सकता है। इस तरीके से रीना का प्रेजेंस रॉकी के माइंड और हार्ट में हो सकता है, बिना डायरेक्टली स्टोरी को हिंडर किए। पर सवाल ये भी है कि क्या रीना की जरूरत केजीएफ 3 में है या फिर नहीं? तो केजीएफ 3 में अगर हम रीना की जरूरत को एनालाइज करते हैं, तो ये कहानी के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर केजीएफ 3 का फोकस एक्शन और रॉकी की राइज या फिर उसके पावर पर होगा, तो फिर रीना का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉकी की ग्रोथ और अपने एनिमीज के साथ फाइट करना ही मेन प्लॉट पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर स्टोरी में रॉकी की इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और अपने पास्ट के साथ एक रिकॉन्सिलिएशन दिखाया जाता है, तो रीना का कैरेक्टर जरूरी हो सकता है। अगर फिल्म में रॉकी की पर्सनल स्ट्रगल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसमें कि वो अपने पुराने रिलेशनशिप्स, फैमिली और अपनी जर्नी को समझता है, तो रीना का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीना के साथ उसके कनेक्शंस और उनके बीच का लव स्टोरी केजीएफ 3 के इमोशनल टोन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। आपका रीना की वापसी पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।